हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। मैं जूली आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मुंबई के एक ऐसे किले में ले जाने वाली हूँ जो 600 साल पुराना है और ये बहुत ही ऐतिहासिक किला माना जाता है। मुंबई से 48 किलोमीटर दूर एक वसई गांव में स्थित यह विदेशियों के आने से भी पहले यानी अंग्रेज़ों के इंडिया में आने से पहले ये किले का निर्माण हुआ था। इस फोर्ट को 1414 ईस्वी में मुगलों राजा के द्वारा परिषद में नागेश्वर मंदिर का भी निर्माण किया गया था, जो यहाँ आज भी स्थित है। यहाँ पर नागेश्वर मंदिर एवं यह किला 600 साल पुराना माना जाता है और ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। मुंबई की सुरक्षा के लिए इतिहास में कई किलों का निर्माण किया गया था राजाओं द्वारा, जिनमें से यह एक बहुत ही प्रसिद्ध किला जो कि वसई फोर्ट में माना जाता है। यहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें एवं दीवारें और गुफाएं देखने में बहुत ही डरावनी नज़र आती है। जितनी देखने में ये डरावनी है उतनी देखने में सुंदर भी है। यहाँ का निर्माण इस प्रकार से किया गया था, जैसे कि मैं आपको ऊपर तरफ दिखाने वाली हूँ। वहाँ पे ऐसा लग रहा था सिंहासन बना हुआ था। यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ थी और ऊपर में सिंहासन की तरह बनाया हुआ गया था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये राजा का सिंहासन था जो कि ऊपर में बना हुआ था। और ये है नागेश्वर मंदिर जो कि सबसे पहले निर्माण किया गया था। नागेश्वर मंदिर के बाद ही इस किले का निर्माण हुआ था। और ये किला 1 किलोमीटर ऊंची गड्ढों के ऊपर ऊंचाइयों से, ताकि सैनिक वहाँ पर ऊपर आसानी से रह सके। और जितने भी सैनिकों का स्थान था वो ऊपर तरफ बनाया गया था ताकि वो वहाँ पे बैठे। और ये जो दीवारें हैं ये काफ़ी ऊंची लंबी इमारतें थी। और यहाँ का जो भी इंस्ट्रक्शन था वो देखने में इतना ज़्यादा सुंदर था। काफ़ी टाइम बाद मैं ऐसे किले में आई थी। आई थिंक मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इस तरह का किला देखा था। ये फोर्ट देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना भी था क्योंकि ये बहुत ही पुराना और बहुत ही ऐतिहासिक है। इस किले का निर्माण इस तरह से किया गया था ताकि सैनिक इन गुफाओं में बैठे और कभी भी अगर युद्ध हो रहा है तो वो इन गुफाओं में छिपकर उन हमलाओं का सामना कर सके। वसई फोर्ट 110 एकड़ में फैले वसई किले के विशालकाय का एक प्रदर्शन है। ये काफ़ी लंबी ऊंची इमारतें हैं और काफ़ी बड़े स्थान पर ये फैला गया है। यहाँ पर 3 फोर्ट बनाए गए हैं और तीनों फोर्ट काफ़ी ऊंची ऊंची है। और यहाँ पे ऐसे आने से ऐसा लगता है कि जैसे अंदर में दरबार लगता था। यहाँ का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इस तरह से अंदर बनाया गया था। और यहाँ से मैं जाके देखती हूँ, यहाँ एक गुफा था और अंदर आप जब जाओगे तो आपको बहुत डर लगेगा क्योंकि ये काफ़ी अंधेरा था। और अंदर जाते ही मुझे बहुत डर लग रहा था बिकॉज़ काफ़ी अंधेरा था, तो मैं अंदर नहीं गई थी। आप अगर कभी भी इस फोर्ट में आओ तो आप अंदर गुफ़ा में जा सकते हैं। वो काफ़ी अंधेरा और डरावना गुफ़ा था। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी आगे जाकर आपको यहाँ का जो आंगन था, यहाँ पे खेती भी होती थी क्योंकि इस किले के अंदर जितने सैनिक रहते थे उन्हें यहाँ पे ही अंदर खेती वगैरह करके अनाज उगाकर उन्हें खाना रहता था, क्योंकि वो बाहर यहाँ से नहीं जा सकते थे इस किले से बाहर। और जो भी यहाँ का स्ट्रक्चर था वो देखने में ऐसा लग रहा था कि एक ही जगह में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग गुफाएं, अलग अलग किले और एक बड़ा सा कुआं भी था, एक बड़ी सी खेती करने की जगह। यहाँ का जो स्ट्रक्चर था, जो फोर्ट था, वो काफ़ी सुंदर था। यहाँ पे हर एक चीज़ की सुविधा ऐसा नज़र आ रही थी कि 600 साल पुराना यहाँ पे हर एक चीज़ की सुविधा इस किले में थी। और यहाँ पे चारों तरफ इतनी सारी इमारतें हैं, इतने किले हैं। जब आप अंदर जाओगे आपको एक के बाद एक गुफा, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें देखने को मिलेगी। और यहाँ का जो ये आंगन है ये काफ़ी सुंदर था। यहाँ पे हरे भरे पेड़ भी लगे हुए थे और काफ़ी यहाँ पे सुंदर सी हवा चल रही थी। और जो मैं बीच में वहाँ दिखाने वाली हूँ एक कुआं था जो कि सैनिकों के लिए रखा गया था। और ये दरवाजे से निकल के जब आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे लाइन से 4 दीवारें आपको नज़र आएगी, जो एक के बाद एक 4 दीवारें आते जाएंगे और आपको लगेगा कि ये दीवारें ख़त्म ही नहीं हो रही है, चारों एक जैसे ही दीवारें हैं। और ये काफ़ी पुराना होने के बाद भी आज भी वैसे का वैसा ही है। जब आप यहाँ पर जाओगे इसको देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये काफ़ी पुराना तो हो चुका है लेकिन यहाँ का अभी भी जो स्ट्रक्चर है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। यहाँ आप घंटों बैठ सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ठंडी और ताज़ी हवा का आपको आनंद मिलेगा। और यहाँ का जो अनुभव है वो आप घंटों भी बैठ के आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप यहाँ पर अभी अभी ही आए हो, चाहे आप घंटों बिता लो। और यहाँ पे अंदर जाने के बाद हमें एक जैसे 4-5 दरवाजे देखने को मिलते हैं और सारे स्ट्रक्चर एक जैसे ही थे। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह था। यहाँ पे आप बैठ के फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख रहे थे एक जगह यहाँ किले पे फ़िल्म की शूटिंग भी हो रही थी क्योंकि ये किला
किला बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसका स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा सुंदर है कि लोग यहाँ पे फ़िल्म की शूटिंग भी करते हैं। मैं अभी जहाँ पर दिखाने वाली हूँ ये सबसे बड़ा और सबसे मेन फोर्ट था। इसके अलावा यहाँ पे 3 फोर्ट और थे और ये देखिए ऊंची-ऊंची दीवारें। यहाँ पे सबका दरबार बनता था, सब दरबार में यहाँ पे बैठते थे। इस तरह से यहाँ का स्ट्रक्चर बना हुआ था और ये यहाँ का आंगन है। ये छोटा आंगन था सबसे बड़े फोर्ट का और सबसे आगे एक और फोर्ट था जहाँ पे बहुत बड़ा सा जगह था और वहाँ पे खेती वगैरह होती थी और इसलिए वो बहुत ही बड़ा जगह था। यहाँ पे इस फोर्ट को देखने के बाद हम जाते हैं दूसरे फोर्ट में जो कि जस्ट सामने था और यहाँ पे फोर्ट पे कुछ टीके वगैरह लगे हुए थे। माना जाता है कि यहाँ के लोग अभी भी इस किले में उन राजाओं के याद में अभी भी उनकी पूजा की करते हैं और यहाँ के जो भी लोग थे वो अभी भी इस किले को बहुत ही मानते हैं। उस राजा को जो कि मुग़ल सरकार द्वारा बनाया गया था, उस मुग़ल राजा को आज भी बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। हम कैसे चुचू करेंगे, आप ले लीजिए वीडियो, भाग गया। उसको पता है आप एक्टिंग कर रहे हैं, आपको कुत्ता पसंद नहीं है। यहाँ पे फोर्ट के पीछे इस तरह से जंगल झाड़ियाँ थी और अभी भी इस फोर्ट का संरक्षण के लिए बहुत ही ज़्यादा सरकार के द्वारा यहाँ पे हमेशा से सुरक्षा प्रदान किया जाता है। यहाँ पे जंगल झाड़ियाँ उग चुकी थी बट फिर भी ये काफ़ी सुंदर था। फिर हम जाते हैं गोला खाने के लिए। काफ़ी मैं थक चुकी थी और यहाँ पे जगह जगह पर आपको सिर्फ गोला ही मिलेंगे। यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए कुछ और यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं था बट सिर्फ आपको यहाँ पे गोला ही मिलेगा। फिर हम यहाँ पे एक गोला लेते हैं और जाते हैं आगे की तरफ और यहाँ पे अभी मैं जा रही हूँ आपको दूसरा किला दिखाने के लिए। यहाँ पर आप जब भी आओ आप अकेले बिल्कुल मत आना क्योंकि ये किला देखने में जितना सुंदर है उतना डरावना भी है। इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आई थी और मुझे यहाँ के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ फोर्ट के सबसे बड़े प्रांगण का और यहाँ पे बहुत ही बड़ा स्पेस था। कहा जाता है कि ये 110 एकड़ में फैला हुआ किला है और यहाँ पे इस तरह से लंबी सीढ़ियाँ बनी हुई थी और सीढ़ियाँ से जब हम ऊपर आते हैं तो इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे खंदक से बने हुए थे और कहा जाता है कि जब युद्ध के वक्त हमला होता था तब सैनिक इसी छोटे से स्पेस में यहाँ से गोलीबारी करते थे और अपने किला और अपने राज्य प्रशासन को बचाने की कोशिश करते थे। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने में लग रहा था क्योंकि पीछे की तरफ जो भी जंगल थे वहाँ पे ताड़ के पेड़ बड़े बड़े बने हुए थे और देखने में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और जो भी यहाँ पे पेड़ वगैरह वृक्ष थे वो काटना बिल्कुल मना है। स्पेशली ताड़ के पेड़ वो वहाँ पे हमेशा से ही थे और वहाँ पे लगाए जाते भी है ताकि यहाँ पे देखने में और भी ज़्यादा ये सुंदर लगे।
जब हम ऊपर आते हैं तो यहाँ से हमें किला का पूरा दर्शन होता है, मतलब पूरा फोर्ट ऊपर से आपको नज़र आएगा। सो मैंने आपको यहाँ पे तीनों फोर्ट दिखाए हैं जो कि सामने सामने में बने हुए हैं, और ये वसई का बहुत ही ज़्यादा सुंदर और ऐतिहासिक किला है। इसके बाद जैसे ही हम नीचे आते हैं तो ये एक रोड है और ये बहुत ही सुनसान सा सड़क है। यहाँ पे अगर आपको मुंबई से आप आ रहे हैं तो आपको बस एक बस मिलता है, और वो बस 80 रुपये किराया है उसका। या तो आप टैक्सी या बाय रोड भी आ सकते हैं या फिर आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। और हम यहाँ पर आए थे बाय रोड, और यहाँ आकर हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। ये ऐतिहासिक जगह हमें हमेशा याद रहेगा। आप जब भी मुंबई आते हो तो आप यहाँ आ सकते हो।